नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सिविल सर्विसेज की पहली सीढ़ी प्रीलिम्स की मेरी कहानी मैंने कैसे पार करी। मुझे उम्मीद है आप भी उससे कुछ सीख पाएंगे। बड़ा जोश था, ग्रेजुएशन पूरा किया था, आईआईटी से पूरा विश्वास था कि सिविल सर्विस तो पहली बार में क्लियर कर लेंगे। जे पूरा सिलेबस वगैरह कर लिया था, न्यूज़पेपर वगैरह से एकदम अपडेट थे, पूरी तैयारी। एग्जाम में गए, पेपर देखा, अच्छा जी ये आता है, ये सवाल पे अटक गए कि इसका आता तो था, दो ऑप्शन थे, बोथ 1 और 2 करेक्ट। मैंने कहा थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा चलो बाद में देखता हूँ। फिर किया, फिर अरे कुछ तो आता है, कुछ आता है, कुछ आता है, ऐसे करते करते पता ही नहीं लगा कि 2 घंटे निकल गए। एग्जाम से बाहर निकल के आए, लोगों से बात करी कैसा वो पेपर। मैंने कहा आता तो यार बहुत था पर इतना कर नहीं पाए, चलो ठीक है बट देखते हैं। की आ गई, एग्जाम की आ जाती है 2 या 3 दिन बाद। जब की देखिए तो अरे हाँ ये सवाल सही, ये सवाल सही। और जब देख रहे थे टोटल स्कोर 200 में से अपना पहुंच रहा है भाई 101 पहुंच रहा है। और कट ऑफ लोगों से बात करी 110। अरे यार कहाँ अटक गए। ठीक है, पर लोगों ने कहा कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, चिंता मत करो, तो आपका नंबर आ सकता है। बस एक ही चीज भगवान से मांगते, हे भगवान इस बार मेरा सिलेक्शन प्रीलिम्स में करवा देना। क्वेश्चन कुछ इस तरह के गलत हो जाएं, यूपीएससी रिजेक्ट कर दे और मेरा बैलेंस बन जाए, मैं मेंस दे दूं। वो दिन आया। एक वेब सीरीज भी चल रही है, आप देख रहे होंगे, आईएएस एस्पिरेंट, उसी तरीके से वो दिन आया। हम भी गए वहां रोल नंबर देखने, देखते देखते देखा सीरीज में क्या अपना नंबर है कि नहीं। अरे देखा अपने से पहले वाला है, आगे वाला है, क्या क्या कोई कमी रह गई, कोई लाइन में देख तो पा रहा हूं ढंग से। वापिस देख, बिल्कुल ठीक था, लाइन एकदम सही थी, आगे पीछे। केवल गलत एक चीज थी कि वो बीच के रोल नंबर नहीं थे जिनमें मेरा रोल नंबर। इतना दुख अब पूछिए, भगवान यहां तू मदद नहीं कर सकता? 1 वीक 2 वीक ऐसे ही महीना निकल गया। जो लोगों का सिलेक्शन हुआ उन्हें देखते यार क्या गजब लोग। देखते ही देखते अगला प्रीलिम्स का समय आ गया। अगले प्रीलिम्स में इस बार तैयारी पूरी, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस बार तो हर चीज बड़ी अच्छे से इस बार करी थी, हर सेक्शन किया था। इस बार देखा, पर एग्जाम के बाद आए फिर देखते हैं कि फिर वही चीज दोहराई कि यार ये सवाल आता था, ये सवाल आता था, ये कर सकते थे। हालांकि उतनी नहीं थी जितनी पहले वाले अटेम्प्ट। फिर बाहर आए, फिर जब वैसी कट ऑफ आई, कट ऑफ आने के बाद इस बार पता लगा कि पेपर थोड़ा मुश्किल है, तो कट ऑफ 100 के करीब थी और हमारा स्कोर भी इस बार 105 के करीब था। फिर वही चिंता होने लगी कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पर इस बार डिसाइड कर रखा था कि तैयारी करनी, क्योंकि समय ऐसे ही निकल जाता, तैयारी में लग गए। इस बार भगवान ने सुनी, वो रोल नंबर अपना ही रोल नंबर था। हम शान से कह रहे थे कि हम सेलेक्ट हुए, हम ये रोल नंबर देख रहे हो भाई। कई लोग उस पे पेन का गोला मार देंगे, डैश मार देंगे, साइन मार देंगे, एक आईएएस की तरह। पर अभी तो आगे की सीढ़ी बाकी। फिर ऐसे ही तैयारी चली, पहला मेंस देने का मौका मिला। मेंस देने के बाद मेंस में फिर रोल नंबर नहीं आया दूसरी लिस्ट में, फिर प्रीलिम्स में पहुंच गए। पर इस बार किस्सा अलग था, क्योंकि मेंस की तैयारी थी। मेंस का
पेपर भी अच्छे हुए थे, उम्मीद थी कि मेंस में हो जाएगा तो प्रीलिम्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए प्रीलिम्स के लिए इस बार ज्यादा नहीं पड़े थे। वापस से जब तैयारी करी, पेपर इस बार फिर पेपर दिया, मुश्किल आया, और इस बार तो जहाँ कट ऑफ जहाँ 100 थी वहां हमारे कम ही थे, हमारे 80-85 थे। ये इस बार पता लग चुका था कि इस बार सिलेक्शन नहीं। ये लगने लगा कि कहाँ हम आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए आए, पहली सीढ़ी चढ़ने में ही हम तो बार बार गिर रहे हैं, क्या हुआ। एकदम उदास, जॉब थी, जॉब से रिजाइन कर दिया। इसीलिए रिजाइन कर दिया कि कहीं ना कहीं उसी के ऐसा लगता था कि और टाइम दे पाएंगे, पर इस बार एक चीज डिसाइड कर ली कि प्रीलिम्स में अब अनसक्सेसफुल नहीं रहे। क्या किया, इस बार टाइम रहता था, जब पुराने पेपर में पहले भी देखता था, पर इस बार खास बात ये थी कि जो भी सेक्शन मुझे लगता था अरे ये क्वेश्चन कौन सा है, इसको तो देखना ही नहीं, अपन तो और वाले क्वेश्चन करें, नहीं, उसी क्वेश्चन को मैं देखता, इसमें कौन कौन से फैक्ट यूपीएससी पूछ रहा है, क्या इससे रिलेटेड पहले भी कभी पूछा है, अच्छा ये वाली चीज पूछ रहा है। उस सेक्शन को फिर पढ़ते, जो सेक्शन है उसको किताब में पढ़ा, अच्छा ये पॉइंट अब समझ आ गया। फिर मान लीजिए अब न्यूज़पेपर में जब वापस से कोई से रिलेटेड चीज आती, कौन सा पॉइंट था रिकॉल करने के लिए, क्यों, क्योंकि मेमोरी में आपके इस तरह के आपको पूरे साल रिटेन करना है। हाँ, ये वाला सेक्शन आ गया, समझ में आ गया, ये वाला सेक्शन था जिसके कारण मेरा सवाल गलत था। बड़ी खुशी भी देता है जब आप इस तरह के जो मुश्किल सेक्शंस को देखते हैं। बात ये स्ट्रेटजी मेरी थी पूरे टाइम, और इसके बाद कभी कोई परेशानी नहीं। सारी मेंस दिए बिना चिंता के, बिना कोई रिजल्ट का वेट किए, बिना कोई कट ऑफ पर ऊपर ज्यादा ध्यान दिए, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, अलग कंपेयर कर लेते। क्या ये स्ट्रेटजी रही? स्ट्रेटजी 4 स्टेप्स। डी, डिटर्मिनेशन टू सी एवरी क्वेश्चन, जो विच यू नो और विच यू डोंट। Attempt that question in your previous question paper। जब आप तैयारी कर रहे हैं उसको देखिए, अटेम्प्ट करिए, उसमें चेक करिए आप क्यों गलती कर रहे हैं, क्या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है या इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूजन है। जो भी लेवल पे आपको पता लग जाएगा, फिर आप रीड। तीसरा, रीड रिलेटेड सेक्शन, जो भी सेक्शन है आपने, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस एक बार देख रखा है, उस सेक्शन को देखिए, रीड आपने कर दिया। फोर्थ, रिवाइज। जब भी न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड कोई खबर आती है, या आप कभी और कोई चीज पढ़ रहे हैं, आपको लगा, तो देन यू रिवाइज, जिससे कि आपकी मेमोरी में एकदम सेट हो। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या बनी? डी, डिटर्मिनेशन टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। ए, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। थर्ड, रीड दैट क्वेश्चन, read that related section. Fourth, revise that section. DARR, डर। डर, you have made the power। आपने डर को एक पावर बना लिया, तो अब आप डरिए मत। डिटरमाइंड, this is the strategy. I hope this will be useful for you to prepare your and clear the civil services exam without getting failed in the prelim. All the best, my dear. Thank you.